गिन गिन के जितने भी लोग हैं इनको उल्टा नहीं लटकाएंगे, बल्कि इनको बीच से फाड़ने का काम करेगी बिहार सरकार। वहां लोगों की खून की होली खेलने के बाद वो इस बात को बोलते हैं कि हमारी सरकार बना दो, यहाँ एक भी दंगाई नहीं रहेंगे, हम दंगाइयों को और हम पत्थरबाजों को लटका देंगे। वो मुसलमानों को मस्जिद के सामने खड़ा होकर के ऑन रिकॉर्ड गाली देता है, अब फिर उसके बाद आप उनको गाली भी दे रहे हैं, उनके ऊपर में जुल्म भी कर रहे हैं और उनकी मस्जिदों में जाकर के झंडे भी फहरा रहे हैं। आप हमारे ऊपर में जुल्म कर रहे हैं। हमने तो कल भी जुल्म को बर्दाश्त किया था, हम आज भी जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जब जब हमारा खून बहा है तब तक इनकलाब। कुछ भी आरोप लगाए बिल्कुल। अरे ये पेपर है, मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूँ, ये पेपर है। सेवा करते हो का? क्या सेवा करते हैं भाई साहब? मुझे एक बात बताइए कि ये क्या सेवा है? माननीय महोदय, इसको जो है दिखाया जाए, ये देखिए ये लोग हैं, ये क्या सेवा है? फरहान जी, किस तरह से देख रहे हैं? बिहार से आप आते हैं, बिहार की जो घटना है, कुरान शरीफ जलाए गए, मदरसे तोड़े गए, मजार तोड़े गए, और रामनवमी में, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी भी हुई है वहां पे। इसमें सबसे पहली बात यह है कि मैं बिहार के होम मिनिस्टर और बिहार के सीएम माननीय नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सबसे पहले देश के होम मिनिस्टर की जांच करवाए कि होम मिनिस्टर साहब जो बिहार जाते हैं और अपने बिहार जाने से पहले बिहार को जलवाते हैं, बिहार की मस्जिदों में आग लगवाते हैं, बिहार के जो है वहाँ जो ये थे मदरसे थे उनको जलवाते हैं। भाजपा लगवा रही है, वहाँ जलवाते हैं, भाजपा लगवा रही है, वहाँ जलवाते हैं। भाजपा जहाँ शासन में वहाँ जलवाने के बाद, वहां जलवाने के बाद फिर वहां जाकर के उसका मजा लेते हैं और ये कहते हैं, वहां लोगों की खून की होली खेलने के बाद वो इस बात को बोलते हैं कि हमारी सरकार बना दो, यहाँ एक भी दंगाई नहीं रहेंगे, हम दंगाइयों को और हम पत्थरबाजों को लटका देंगे। वो जरा जवाब दे कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की हालत क्यों हो रही है, या वो ये जवाब दे कि हरियाणा के अंदर में लगातार जो लोगों के जो बेचारे गरीब हैं, पीड़ित समाज से आते हैं, उनको लगातार खाट से बांध के मार दिया जाता है। क्या उसके खिलाफ कभी भी माननीय होम मिनिस्टर महोदय का जबान खुलेगा? बिल्कुल नहीं खुल सकता है। क्यों नहीं खुलेगा? इसलिए कि बिहार के अंदर में 2024 की तैयारी करने के लिए वहां इंसानों की खून से होली खेलने की कोशिश की। हिंदू डरे हुए हैं, पत्थरबाजी होता है सर वहां। मैं यार यही तो बात है, हिंदू कहां से डरे हुए हैं? भाई आप ये बताइए कि 20% मुसलमानों से आप 80% हिंदू को डरा रहे हैं। पत्थरबाजी कौन? वाह कमाल की बात है। तो यही तो बता दीजिए ना कि पत्थरबाजी जिन लोगों ने किया, माननीय होम मिनिस्टर, बिहार के माननीय होम मिनिस्टर ने उनको चिन्हित किया और जेल में डाला। इसका सिंपल सा उदाहरण है कि आगरा के अंदर में अभी आपने पेपर के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि आगरा में कुछ लोगों ने, जो एक पार्टी विशेष, एक संगठन विशेष के लोग हैं, जो अपने आप को गौ रक्षक जो है एकदम ये बोलते हैं, डंके की चोट पे जो है वो लोग बोलते हैं, वो लोग करते क्या है, हरकत क्या है उनकी? हरकत यह है कि वो लोग खुद से गाय का, जिसको वो माँ बोलते हैं, जिसको वो भगवान मानते हैं, उनका कत्ल करते हैं और उसके बाद उसके गोश्त को बेचने के लिए कुछ भी आरोप लगाए। बिल्कुल। अरे ये पेपर है, मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूँ, ये पेपर है। सेवा करते हो का? क्या सेवा करते हैं भाई साहब? मुझे एक बात बताइए कि ये क्या सेवा है? माननीय महोदय, इसको जो है दिखाया जाए, ये देखिए ये लोग हैं, ये क्या सेवा है? ये दैनिक भास्कर ने छापा है और तमाम टीवी में भी इसको दिखाया गया है कि ये लोग और मोनू मानेसर जैसे लोग, ये लोग गाय के गोश्त का धंधा करते हैं और मुसलमानों को ले आके फंसाते हैं और मुसलमानों का नाहक खून बहाते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे ऊपर में जुल्म कर रहे हैं, हमने तो कल भी जुल्म को बर्दाश्त किया था, हम आज भी जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जब जब हमारा खून बहा है तब तक इनकलाब इस देश के अंदर में हमने लाया है और इस दुनिया में हमने लाया है। आपको याद होगा रेशमी रुमाल की तहरीक हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए इन्हीं मुसलमानों ने अपने मदरसे, जिसको आज ये कहा जाता है कि मदरसा छाप आदमी है, उसी मदरसे से रेशमी रुमाल और उसी मदरसे से जो मुसलमान थे उन्होंने इस देश के अंदर में इनकलाब लाया था और देश को आजाद कराने में कायदाना किरदार उन लोगों ने मुकम्मल तरीके से किया था। एक बात बताइए, आज जहां जहां भी अपराधी हैं, किस तरह के लोग हैं, हमने कभी भी भाई बिहार के खिलाफ और जो है इसके खिलाफ, तमिलनाडु के खिलाफ एक
एक जो है तथाकथित रिपोर्टर यूट्यूबर वो जाकर के बिहार की बदनामी करता है, वो तमिलनाडु की बदनामी करता है। जब बिहार की पुलिस और तमिलनाडु की जो है ये पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो उसके बचाव में कौन लोग आते हैं? बिहार के अंदर में मस्जिदों को जला दिया जाता है, किताबों को जला दिया जाता है, मदरसों को जला दिया जाता है, उनके सपोर्ट में कौन लोग आते हैं? एक भी उदाहरण आप हमें बताइए कि जहां मुसलमानों को दोषी करार दिया गया हो और मुसलमानों को सजा सुनाई गई हो और एक भी मुसलमान उसके सपोर्ट में बयान दिया हो। आप मुझे कहीं नहीं दिखा सकते। संगठन कह रहे हैं कि बिहार में जो हिंदू विरोधी सरकार चल रही है सर, आप मुझे कहीं नहीं दिखा सकते हैं, मगर मैं आपको हजारों उदाहरण ऐसे दे सकता हूं कि जब जब इन लोग जो तथाकथित हिंदू का चोला पहन के हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, वो लोग हमेशा से इस देश के लोकतंत्र का और इस जो है देश के कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का खुला मजाक उड़ाते फिरते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपना आंख दिखाते फिरते हैं कि आपकी जो मर्जी है आप फैसला दे दीजिए, मगर हम करेंगे वही जो हमारी मर्जी। ठीक है सर, लेकिन पत्थरबाजी किसने किया? किसने किया भाई? बिहार में कार्रवाई किस पे हो रही है? जिन लोगों पे बिहार में कार्रवाई हो रही है खुलेआम है कि उन लोगों ने बिहार में जो भाईचारा था, बिहार के अंदर जो मोहब्बत थी लोगों की, उसको खराब करने के लिए दिल्ली से, मैं तो आरोप लगाता हूं कि दिल्ली से उन लोगों को आदेश दिया गया और वहां बिहार शरीफ का जो ये विधायक है उनको पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी गई कि आपको बिहार शरीफ को जलाना है और आपको बिहार शरीफ में आग लगाना है, क्योंकि बिहार शरीफ में इस देश का होम मिनिस्टर जा रहा है और वो ये बोलेगा कि तुम मुझे वोट दो तो मैं इन लोगों को उल्टा लटका दूंगा। ये तो एक बिहार सरकार क्या कर रही है? ये बिहार सरकार तो कार्रवाई कर रही है। बिहार सरकार तो कार्रवाई कर रही है। बिहार सरकार लगातार इन लोगों को गिन गिन के, जितने भी लोग हैं इनको उल्टा नहीं लटकाएंगे बल्कि इनको बीच से फाड़ने का काम करेगी बिहार सरकार। बिहार में एक सेकुलर सरकार है और वो सब लोगों की भाईचारा को बरकरार जो है रखने के लिए बिल्कुल तत्पर है। अवतार करा के कहा जा रहा है कि मरहम लगा रहे हैं गठबंधन की सरकार। बिल्कुल नहीं मरहम लगा रहे हैं। हमारा जो दर्द है, हमारा जो दुख है वो आज ही बरकरार है। हम कल भी अपनी आवाज को उठाते थे, आज भी अपनी आवाज को उठाएंगे, हर हाल में उठाएंगे। हमारे ऊपर में जहां जहां भी जुल्म होगा हम उठाएंगे। और ये जो लोग हैं जो धर्म की अफीम को पी करके नशे में नाच रहे हैं उनको हम आईना दिखाने का काम करेंगे। लेकिन ये सवाल तो ये बन रहा है सर कि आपके मुहर्रम पे कोई पत्थरबाजी तो करता नहीं है, जुलूस खूब निकालते हैं। क्यों करेगा? लेकिन हमारे मुहर्रम में किसी भी हिंदू बहुल इलाके में जाकर के उनके खिलाफ गाना नहीं बजाया जाता है मान्यवर। हमारे मुहर्रम हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई सा भी हम लोगों का त्योहार हो, किसी भी हिंदू भाई को गाली नहीं दिया जाता है। मगर इनके रामनवमी में जहां भी देखिए बोलेंगे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस तरीके का जो है गाना बजाना। और मुसलमान मोहल्ले, आप अभी एक देखिए वो कौन है, क्या नाम उसका, राजा भैया की क्या नाम है, वो मस्जिद के सामने खड़ा होकर के मुसलमानों को गाली देता है। हाँ, टी राजा जो भी हो, ठीक है, वो मुसलमानों को मस्जिद के सामने खड़ा होकर के ऑन रिकॉर्ड गाली देता है। और फिर उसके बाद आप उनको गाली भी दे रहे हैं, उनके ऊपर में जुल्म भी कर रहे हैं और उनकी मस्जिदों में जाकर के झंडे भी फहरा रहे हैं। इस देश के अंदर में कितनी ऐसी मंदिरें हैं जहां हरा झंडा किसी मुसलमान ने ले जाके फहराया हो? आप बता दीजिए। देश में सारी चीजें खुली किताब की तरह हैं। लोग हमें दिखाएं कि कितनी मंदिरों में हमारे लोगों ने जाकर के हरा झंडा फहराया। मगर मैं एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हजारों मंदिर चाहिए दिखा दूंगा, मस्जिद दिखा दूंगा जहां भगवा झंडा ले जाकर वहां फहराया गया। वो भगवा और वो श्री राम जी जिसने इस देश में इसी देश में वनवास किया था, जिन्होंने भाईचारा की प्रतीक दिया था, जिनके किताब में द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली कहा गया है, वो लोग आज इस देश को उसी राम के नाम पे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग धर्म की अफीम को पी करके बिल्कुल जो है चाहिए है, बेहोश है। इनको जागना पड़ेगा और इनको जगाने का काम हम जैसे देशभक्त इंशाल्लाह जरूर करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि अब टोपी वाला भी जय श्री राम बोलेगा। कौन? गाना बज रहा है ना, वही तो, इसीलिए तो दंगे हो रहे हैं। आप किसी के मोहल्ले में, किसी की गली में, किसी की मस्जिद में, किसी के मजार शरीफ के बाहर में जाकर के आप ये बोलेंगे कि भाई वहां मुल्ले काटे जाएंगे या मुल्ले भी अब जय श्री राम बोलेंगे या टोपी वाले, तो वो तो होना ही है। जय श्री राम में दिक्कत है सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जिस देश में रहते हैं उस देश में हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, पारसी सब लोग रहते हैं। और आज कोई हम नया 9 साल से नहीं रह रहे हैं इस देश में। भाई इस देश की हमारी तारीखें रही हैं और 75 भाईचारे में जय श्री राम बोल दीजिए, क्या दिक्कत है?
जय श्री राम बोल दीजिए जहां जहां। आप एक बात बताइए, अभी एक मस्जिद के अंदर में इमाम साहब को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि आप जय श्री राम नहीं बोलेंगे। आप एक बात बताइए, ये कौन सा भगवान है, कैसा भगवान है, और ये कैसा धर्म है, ये कैसी जाति है कि जबरदस्ती आपके ऊपर में थोपी जा रही है। और बदनाम हमें करते हैं कि इस्लाम जबरन लोगों को कबूल करवाया जा रहा है। ये तारीख है और ये मेरे अल्लाह का एहसान है कि वो दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से आपने मुसलमानों के ऊपर में ये आरोप लगाया था कि वो जबरन लोगों को इस्लाम कबूल करवाते हैं, उसको यहां दिखाया जा रहा है कि देखो जबरन हमने नहीं बल्कि इन लोगों ने आज एक मिसाल के तौर पे दिखाया जा रहा है कि ये लोग जबरन जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं और जबरन हिंदू आपको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक आपको गंगा जमुनी तहजीब के लिए आप जय श्री राम नहीं बोल तो आप मर दीजिएगा जी, तो आप मर दीजिएगा, आप मर दीजिएगा। एक कौन मार रहा है आप एक मुसल्ला से इमाम साहब को आप पकड़ के उनका दाढ़ी काट देते हैं। आपने वीडियो नहीं देखा, आंख में कौन सी गई आपके, आपने नहीं देखा, दुनिया ने देखा है कि भाई किस तरीके से एक इमाम साहब को उठा करके उनकी दाढ़ी को काट दिया गया और उनको पीट पीट के मार दिया गया। क्या इस देश क्या ये इस देश की जनता शर्मसार नहीं? 3500 दंगे हुए हैं पिछले 9 साल में, छोटे बड़े, और उसमें तमाम जगहों पे मुसलमानों को मारा गया और फिर मुसलमानों को ही जेल में डाला गया। क्या इस देश की जनता नहीं देख रही है? क्या दुनिया नहीं देख रही है? तमाम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से। आखिरी में मौलाना ट्रेनिंग कौन दे रहा है? किसको? वही जो धार्मिक उन्माद कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। अरे ये लोग भाई, ये लोग आरएसएस, बीजेपी और वीएचपी के जो लोग हैं, जो अपने आप को, आप एक बात बताइए, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग गौ रक्षा करते हैं और यही लोग गाय को काटते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है आवाम की सेवा कर रहे हैं, यही लोग लोगों को मारते। दलित को कौन मारा है भाई? दलित को कौन मारता है? दलित को यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर में घाट से बांध के किसने मारा है? किसने मारा? इन्हीं हिंदुओं ने मारा, बीजेपी के लोगों ने मारा। और ये लोग, ये तो भाई ये पार्टी जो लोगों को अफीम, एक जो धर्म का अफीम पिला रही है और उसको अपने तरफ खींच रही है, इन लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो तो हिंदुओं की भी पार्टी नहीं है। वो तो हिंदू के नाम पे आपको बरगला रही है, वो हिंदू के नाम पे आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तो आपके धर्म को और आपके भगवानों को भी बांट दिया है। भाईचारे की पार्टी है, प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। बड़का झुटका पार्टी है वो, भाईचारा इतना बड़ा झूठा पार्टी। जितने भी झूठ पिछले 9 सालों में इस देश की राजनीति में जितनी सारी झूठें बोली गई हैं, वो आजाद हिंदुस्तान में कभी भी नहीं बोली गई।